और अब बात कांग्रेस आलाकमान पर मणिशंकर अय्यर के सीधे अटैक की। कांग्रेस आलाकमान पर मणिशंकर अय्यर का सीधा अटैक न्यूज 18 इंडिया पर कैसे सामने आया आपको बताते हैं। न्यूज 18 इंडिया पर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कांग्रेस अब लाश की तरह बन गई है। ये भी कहा 4000 की जो किलोमीटर की यात्रा से भी राहुल गांधी आदमी नहीं बन पाए। मणिशंकर अय्यर ने यह भी कहा कांग्रेस में अब सबको गुलाम बना दिया गया है। तो कई गंभीर संगीन बातें मणिशंकर अय्यर के जरिए सीधे सीधे अटैक के तौर पर खड़ी की गई हैं। न्यूज 18 इंडिया पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब एक लाश की तरह बन गई है। 4000 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने की, बावजूद इसके राहुल गांधी आदमी नहीं बन पाए। कांग्रेस में सबको गुलाम बनाकर रख दिया गया है, मणिशंकर अय्यर के जरिए यह कहा गया है। आप भी तो ऐसी ऐसी बातें कह जाते हैं ना, आपकी नाराजगी को देखकर यही तो सवाल मन में आता है कि भाई पवन खेड़ा कह रहे हैं आप कांग्रेस में नहीं हैं, आपकी स्थिति क्या है? आप कांग्रेस में हैं कि नहीं है? आप में कांग्रेस जिंदा है कि नहीं है? मुझ में तो जिंदा है, लेकिन बाहर तो शव है। तो मेरे जैसे व्यक्ति जिससे कि कोई कांग्रेसिया नहीं जानता कांग्रेस का इतिहास, और जो कि गांधी जी का भक्त है, जो कि नेहरू जी का भक्त है, जो कि राजीव जी के साथ पले थे जबकि वो 6 साल उनके साथ रहे, जिनको सोनिया गांधी ने अपने हाथ मेरे कंधे पर लगाए हैं, उस आदमी से आप बात कर रहे हैं। और मुझको लगता है कि हालांकि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ और मेरे कोई दांत नहीं रहे और सुनाई नहीं दे रही है, तब भी शायद मेरी आत्मा में कांग्रेस होने के कारण मैं कुछ लाभ दे सकता हूँ कांग्रेस को। और वो भी नहीं पूछा जाता है, मुझको ये नहीं बताया है कि मैंने क्या गलती की है। अब हिम्मत हो तो जो आपके जूनियर आदमी हैं मणिशंकर अय्यर, उनको तो कम से कम बुलाकर कहते कि आप पर हम ये दोष लगाते हैं, फलाने इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन कोई बात ही नहीं करता। आप बोल रहे हैं कि मुझसे पूछते नहीं है। आपने कोशिश की राहुल गांधी से, कितनी मर्तबा आपने बात की? लोग कहते हैं कि राहुल गांधी नए आइडियाज को सुनते हैं, आप जाइए उनसे बात कीजिए। आप राहुल गांधी से बात कर लीजिए ना, मिले कब आप उनसे आखिरी बार? हाँ, ज़रा याद करना होगा। शायद मैं उनको देखा, लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि मैंने बात की। भारत जोड़ो यात्रा में 8 मरतबा, और आखिरी जो उनके साथ मुलाकात नहीं कह सकता हूँ, जबकि वो मेरे आंखों के सामने आए थे, वो था श्रीनगर में, जबकि बर्फ़ पड़ रहा था और मैं सोच रहा था कि अब 4000 किलोमीटर के बाद ये आदमी बन गया है। लेकिन मुलाकात उनसे शायद, जहाँ तक कि मुझे याद है, 2022 में हुई। अब आज तो हम 2026 में हैं, और उसके पहले जब सोनिया जी ने मुझको बुलाया, सन 2004 की बात है मेरे ख्याल में, हाँ। और मैंने उनसे कहा कि 10 साल हो गए हैं कि मैं इस कमरे में नहीं आया हूँ। उन्होंने बस हाँ कहा, उनको पता था। अब जब आखिरी बार जबकि मुझको बोलने की इजाज़त मिली है एक कांग्रेस प्लेटफॉर्म पर, वो था सन 2004 में। आज क्या तारीख है? 2026। मैं नहीं जानता हूँ कितने नौजवान हो आप, लेकिन कोई भी लड़का लड़की इस देश का, हाँ। जो कि आज वोट डालता है, उसके जन्म के पहले मैंने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ। अब ऐसा अपमान करने के बाद तब भी मैं कांग्रेस में हूँ। तो देखिए, अय्यर के बयान के बाद बीजेपी का कांग्रेस पर यह बड़ा हमला सामने आया है। बीजेपी ने कहा राहुल गांधी के खिलाफ मणिशंकर अय्यर का नो कॉन्फिडेंस मोशन है। बीजेपी ने यह भी कहा कि कांग्रेस आईसीयू से मृत अवस्था की ओर बढ़ चली है।
बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि राहुल गांधी की लीडरशिप एक फेल्ड लीडरशिप है। तो मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में देखिए ये बात चर्चा का विषय भी बन गई है। मणिशंकर अय्यर जिन्होंने लंबे वक्त तक कांग्रेस का साथ यहां पर दिया, हर मुद्दे पर कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे, लेकिन अब ये कई बड़े खुलासे अपने निजी अनुभवों के आधार पर वो कर रहे हैं। अय्यर बोलते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी एक लाश बन चुकी है। और क्या गलती थी उनकी? मैं गलती तो कोई नहीं थी। वो केवल इतना कह रहे थे कि मैं राहुलियन नहीं हूं, और देश की जनता भी वही कह रही है कि वो राहुलियन नहीं है। 95 चुनाव हारे हैं राहुल गांधी, देश की जनता नहीं स्वीकारती राहुलियन को। फिर हमने देखा कि अलायंस पार्टनर भी बोल रहे राहुल हटाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। ममता बनर्जी ने बोला, जेएमएम ने बोला, सपा ने बोला, बाकी के राजनीतिक दलों ने बोला। तो कांग्रेस पार्टी को कब ये रियलाइज होगा कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता, वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मणिशंकर अय्यर द्वारा ये कहना कि कांग्रेस पार्टी एक लाश बन चुकी है, स्पष्ट करता है कि जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर अपना जीवन दे दिया, जो मान रहे हैं कि राहुल गांधी की लीडरशिप एक फेल्ड लीडरशिप है, वो भी जान चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी कोई वोट चोरी या ईवीएम या ये सब मुद्दे जो राहुल गांधी रेस करते हैं, ये सब मुद्दे फर्जी मुद्दे हैं। आज हर कांग्रेस का सीनियर कार्यकर्ता, भले पूर्व के अंदर कोई स्टेट का अध्यक्ष रह चुका हो या अलायंस पार्टनर भी, सब ये जान चुके हैं कि राहुल गांधी के अंदर में कांग्रेस पार्टी एक एंटी इंडिया पार्टी बन चुकी है, जिसका राजनीतिक भविष्य जीरो है, राजनीतिक प्रेजेंट भी जीरो है।